छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गांव में आने और कुंड गोविंद, सरोवर भरे रहे स्वच्छंद। किशोरी चरणन की बलहारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज धरन की जय। श्री श्याम सुंदर जमने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, आनंद घन परम सुख, मेरे जीवन के आधार, मेरे प्रीतम, मेरे प्राणधन, मेरे मोहन, नंद नंदन श्री कृष्ण और श्री बलराम, जो नित्य आनंद पूर्वक श्रीधाम नंदगाम में विराजते हैं, दोनों भैया श्री कृष्ण बलराम के श्री चरणों में इस दास की बारंबार दंडोत नमन। आप सभी वैष्णव वृंदों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। किशोरी राधा रानी श्री गिरिराज जी महाराज की संपूर्ण महती कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, बस यही आस और यही अभिलाष। आहा भक्त वृंदो, आज का जो मुख्य विषय है, आज का मुख्य विषय है जो हमारे पास प्रश्न आया, बड़ा अद्भुत, अलौकिक, अनिर्वचनीय, बड़े आनंददायक ये प्रश्न है। पुष्टि मार्ग। पुष्टि माने संतुष्ट होना और मार्ग माने रास्ता। जिस मार्ग पर चलने से जीव के जीवन की संतुष्टि हो जाए, वही पुष्टि मार्ग है। और बताया है पुष्टि मार्ग की मर्यादा मोक्ष की कामना किए बिना। अगर हम किसी कामना से कोई भक्ति करें तो वो सकाम कर्म हुआ, और निष्काम भाव से की हुई भक्ति ही पुष्टि भक्ति है। बिना मोक्ष प्राप्ति के, बिना मुक्ति के, श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना ही पुष्टि मार्ग है। आहा, पुष्टि के मार्ग में आता है कि श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्ति मार्ग के नाम का जब नामकरण किया श्रीमद् भागवत जी के अनुसार, तो वो नामकरण रखा गया पुष्टि मार्ग। श्री महाप्रभु जी ने इस मार्ग का निर्माण किया, नामकरण संस्कार किया, कृष्ण भक्ति का एक अलौकिक मार्ग जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। भागवत के अनुसार बताए हुए इस मार्ग को ही पुष्टि मार्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री गोसाई जी के अनुसार इस कलयुग में ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष, इनके साधनों को जीव नित्य प्रति नष्ट कर रहा है। कैसे? ना तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, न कर्म अच्छे हैं, न भक्ति के मार्ग पर निष्काम भक्ति जीव कर पाता है। जब जीव अपने द्वारा रचित इन सभी मार्गों को नष्ट कर रहा है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हों? और इस दुर्गम कलयुग में जीव मोक्ष प्राप्ति के मार्गों की जो पात्रता है, जीव अपने कर्म से जो पात्रता उत्पन्न करता है, उस पात्र को ही नष्ट कर रहा है।
जो पात्र नष्ट हो रहा है, पात्रता नष्ट हो रही है, ऐसे में जीव का मुक्त होना बड़ा कठिन है। और जीव का मुक्त होना जब कठिन होगा तो ऐसी परिस्थिति में श्री महाप्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जिसमें भगवान के लिए भोग, भगवान की सेवा और भगवान के श्रृंगार का भाव स्थापित करके एक नूतन, एक नया मार्ग बनाया जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। भक्तवृंदो, जीव जब तक पुष्ट नहीं होगा वो अपने इष्ट को पुष्ट नहीं कर सकता, और जब तक ठाकुर जी की पुष्टि जीव अपने हाथों से ना कर पावे, अपने हाथों से भगवान की सेवा ना कर पावे, भगवान को भाव, भगवान को भजन, भगवान को ध्यान और भगवान को अपने हृदय में जब तक जीव बसाएगा नहीं, तब तक भगवान उसकी भक्ति से पुष्ट होंगे नहीं। और अगर भगवान भक्ति से पुष्ट ना हुए तो फिर भगवान की सहज कृपा, भगवान की भक्ति और भगवान का भाव हमारे हृदय में विद्यमान होगा नहीं। इसीलिए जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो श्री महाप्रभु जी एक नए सिद्धांत के साथ, जिससे जीव को सहजता से भगवान की दिव्य अनुकंपा, भगवान की दिव्य भक्ति और भगवान का दिव्य भाव प्राप्त हो जाए, उसी को पुष्टि मार्ग कहते हैं। हम ब्रजवासी, ब्रज रसिक संतों का तो बहुत सुंदर भाव है। भगवान को अगर इस भूमंडल पर कहीं सहजता से प्राप्त किया जा सकता है तो वह भगवान की लीला स्थली श्रीधाम ब्रजधाम है। आपको बता दें, भागवत जी में प्रमाण आता है, ये पृथ्वी, ये संपूर्ण भूमंडल मृत्युलोक है। एकमात्र श्रीधाम वृंदावन को, इस ब्रजधाम को ही भागवत जी में गौलोक धाम कह करके अलंकृत किया है। अगर भगवान की पुष्टि भक्ति चाहिए, भगवान का पुष्टि भाव चाहिए, भगवान का पुष्ट भजन चाहिए और भगवान की सेवा करते हुए भगवान को संतुष्ट करने की जो पुष्टि जीव के अंतर आत्मा में हो, अगर वह पुष्टि हमें अपने जीवन में चाहिए तो ब्रज को वास करो, ब्रज में जाकर के भक्ति करो। ब्रज में जहां ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री देव दमन जी, श्री इंद्र दमन जी का प्रादुर्भाव होता है, जहां भगवान नंगे पैर ब्रज मंडल में अपनी संपूर्ण लीलाओं को संपादित करते हैं, ऐसी ब्रज भूमि में जाकर के अगर भजन करें, अगर भक्ति करें, अगर भाव को निरूपित करें तो हमें सहजता से पुष्टि मार्ग प्राप्त होता है। और वहीं पर ब्रह्म संबंध अगर ब्रज की भूमि में हो, श्री गोस्वामी वंशाद वंश तिलकायतों से, जिन्होंने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा का भार अपने हाथ में लिया और जो आज भी निरंतर श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, उस गोस्वामी परिवार से नित्य प्रति अगर हम ब्रह्म संबंध करा के और ब्रज की बीथियों में, ब्रज वन में, वृंदावन में, ब्रज की लता पताओं के मध्य में, ब्रज भूमि, ब्रज रज में अगर बैठ करके भजन करें तो वह भजन पुष्टि भजन कहलाता है। और पुष्टि भजन ही पुष्टि मार्ग पर चलने का एक सुगम औचित्य है, एक सुगम भक्ति का वो रूप है जिससे जीव इस धराधाम पर जन्म लेकर के भगवान का भजन करते हुए और परम पद भगवान के निकुंज में निज लीला में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ब्रज में जाने का शुभ अवसर जब भी मिले उससे जीव को कभी चूकना नहीं चाहिए। रसिक जन कहते हैं कि नाम जपो
आहा, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना कि नाम जपो तो बसो ब्रज बीथन, ध्यान करो गिरिराज सिमानो, गुणगान को लालन गोकुल है, एकांत को वास रावल गाम सिमानो, नंदगाम है, नंदगाम है कीर्तन की धुन को, ललितादिक राधिका कुंड नहानो, वृंदावन वृंदावन रास कथामृत को, वृंदावन रास कथामृत को, सब सार के सार को है बरसानो, है बरसानो। पुष्टि मार्ग में ब्रज संत, ब्रज के रसिक जन कहते हैं, आहा, बड़ा सुंदर भाव है उनका कि नाम जपो तो बसो ब्रज बीथन। बीथियां कहते हैं कि ब्रज की जो कंदराई हैं, ब्रज के जो स्थान हैं, वो ब्रज बीथी हैं, जहां पर स्वयं ठाकुर जी लीला करते हैं, जहां की रज को ठाकुर जी अपने मुख में डालते हैं। नंदरानी यशोदा कहती है तो मुंह खोल करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। नाम जपो तो बसो ब्रज बीथन, और ध्यान करो तो गिरिराज सुमानो। अगर ध्यान लगाना है तो श्री गिरिराज जी की तरहटी में जाकर के, और यहां उहां कहीं भी गिरिराज जी की तरहटी में कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके गिरिराज जी का ध्यान लगाओगे तो आप पुष्ट हो जाओगे। आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपका भजन पुष्ट होगा। और आगे बताया ब्रज संतों ने, गुणगान कुलालन गोकुल है। अगर भगवान के, अगर ठाकुर जी के गुणानुवाद करना है, अगर गुणों की महिमा को गाना है, भगवान के भाव को अगर अपने पद के रूप में, लय के रूप में, भजन के रूप में अगर भगवान की लीलाओं का पान करना है तो गोकुल गाम का ठिकाना उचित रहेगा। और एकांत में अगर भजन करने का मन है तो फिर रावल गांव सुंदर है। रावल गांव में जाओ ब्रज में, और वहां जाकर के एकांत में बैठ करके नित्य श्री गोवर्धनधारी श्री देव दमन जी का ध्यान करो, श्रीनाथ जी का ध्यान करो, तो वह जीव पुष्ट हो जाता है। और आगे बताते हैं ब्रज रसिक, नंदगाम है कीर्तन की धुन को। नित्य प्रति अगर ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी के नाम में अपने आप को मस्त करना है, अपने आप को आनंदित करना है, अपने आप को भाव विभोर करना है, तो नंदगाम धाम में जाकर के जीव पुष्ट हो सकता है। अगर वृंदावन में जाने का मन है, वृंदावन रास कथा मृत को, वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी की निज रास लीलाओं को देखें, दिव्य भागवत कथा को श्रवण करें तो जीव पुष्ट हो जाता है। और अगर ये सारी चीज एक साथ एक जगह पर चाहिए तो केवल एक स्थान है, सब सारे के सारे को है बरसानो। जहां कीर्तन भी है, जहां एकांत भी है, जहां भजन भी है, जहां प्रमोद भी है, जहां आनंद भी है, जहां नित्य प्रति ठाकुर श्री कृष्ण बरसाने की कुंज गलियों में विचरण करते हैं। अगर ऐसे दिव्य स्थान की अभिलाषा मन में है, पुष्टि मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को पुष्ट करके और भगवान के निकुंज में जाकर के उनकी लीला में सम्मिलित होने का अगर भाव मन में जागृत है तो फिर बरसाने चले जाओ। भगवान के 4 गांव ब्रज क्षेत्र में मुख्य हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी।
वृंदावन माने वृंदावन, गिरिपुरी माने गिरिराजी। वृंदावन और गिरिपुरी बरसानो नंदगांव, एक बरसाना और एक नंदगांव, जहां भगवान आज भी नित्य रूप से नित्य प्रति विराजमान हैं और आज भी अनेकों भगवान के पुष्टि मार्ग पर चलते हुए ब्रह्म संबंध करा के जो भी जन वहां भक्ति करता है, आज भी वह ठाकुर जी के नित्य प्रति दर्शन करता है। ये ब्रज की महिमा अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। अगर अनिर्वचनीय ना होती तो वहां ठाकुर जी अवतार लेकर के ना आते। ब्रज की महिमा अलौकिक है। आहा, इसलिए जी पुष्टि मार्ग का ज्ञान सहजता से प्राप्त कर ले। आज का मुख्य विषय था कि यह पुष्टि मार्ग क्या है। निष्काम भाव से की हुई भक्ति, निष्काम भाव से भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त करने वाला जो मार्ग है वही पुष्टि मार्ग है। और कल जहां कथा को हमने विश्राम दिया था, आज श्रीनाथ जी के प्राकट्य भावोत्सव का वही भाव पुनः आप श्रवण करें। श्रीनाथ जी घसियार में विराजमान हुए तो वहां की जलवायु, वहां का जल, वहां की वायु अनुकूल नहीं था श्रीनाथ जी के, इसलिए कुछ वर्षों तक वहां ठहरे। बल्कि वहां की जलवायु तो यहां तक भी वार्ता जी के माध्यम से बताया, श्री गिरधर लाल जी के 3 पुत्र का वहीं पर देह त्याग हुआ, इसलिए भी घसियार श्रीनाथ जी को सुहाया नहीं। तो श्री गिरधर जी ने अपने चौथे पुत्र श्री दाऊजी महाराज को श्रीनाथ जी के चरणों में न्यौछावर किया। श्रीनाथ जी ने अपना वरद हस्त जब दाऊजी के ऊपर विद्यमान किया तो उन्होंने श्रीनाथ जी की 5 वर्ष तक घसियार में सेवा की है। आहा, श्रीनाथ जी ब्रज में 177 वर्ष रहे हैं। कितने वर्ष? 177 वर्ष। बड़ा सुंदर भाव। और संमत 1549 में भगवान श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव गिरिराज जी की गिरी कंदरा से हुआ और संमत 1726 तक ब्रज भक्तों के साथ, महाप्रभु जी के सानिध्य में, श्री गोसाई जी के साथ, अष्ट सखाओं के साथ श्रीनाथ जी ब्रज में अपनी लीलाओं को संपादित करते रहे। आगे आता है श्रीनाथ जी के प्राकट्य की इस दिव्य गाथा में अंतिम जो पंक्तियां हमने जो श्रवण की हैं, अपने परम पूज्य, परम आदरणीय, मेरे जीवन आधार सद्गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर मधुर भाव बतलाते हैं। उनके मुख चंद्रमा से जो हमने श्रवण किया, उसकी अंतिम कुछ पंक्तियां आप भी चित्त लगा करके सुने। पूज्य महाराज श्री बताते हैं कि मणि रत्नों से सुशोभित श्री नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के साथ, श्री महाप्रभु जी के साथ और श्री गोसाई जी के साथ नाथ द्वारे में जाकर के विराजमान होते हैं और विराजमान होकर अपने वैष्णवों को पुष्टि मार्ग की दिव्य रीति से पुष्ट कर रहे हैं। आज भी आप श्रीनाथ द्वारे जाओ तो मंगला से लेकर के और संध्या के दर्शन तक का जो अद्भुत आनंद श्रीनाथ द्वारे में है, वो देख करके हमें ऐसा अनुमान है कि आप निश्चित रूप से पुष्ट हो जाओगे। अगर भगवान की सेवा का भाव आपको सीखना है तो श्रीनाथ द्वारे में जाकर के यह संपूर्ण चरित्र, उनकी सुंदर नगरी और उनका सुंदर श्रृंगार, उनके सुंदर सेवा के भाव को आप ग्रहण करें। ऐसा ही भाव अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो चांदनी चौक में
श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है। चांदनी चौक कूचा घासीराम श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली सबसे प्राचीन ठाकुर जी श्रीनाथ जी की हवेली है, जहां पर आज भी मंगला से लेकर के और शयन तक का संपूर्ण भाव, उनका श्रृंगार की पद्धति और इतने अलौकिक दर्शन जिसे देख करके जीव संतुष्ट हो जाए, जिसे जीव देख करके जीव पुष्ट हो जाए और पुष्टि मार्ग पर चल पड़े। ऐसा ही भाव अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो फिर आप श्री गोवर्धन जी में जतिपुरा में जाकर के आनंद ले। अगर आप नाथ द्वारे जा सकते हैं तो नाथ द्वारे में भगवान श्रीनाथ जी के अलौकिक दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यहां तक हे भक्त वृंदो, यहां तक श्रीनाथ जी के प्राकट्य की संपूर्ण लीला को आपने श्रवण किया। अब इनकी लीला को कैसे श्री महाप्रभु जी आगे बढ़ाते, इनकी सेवा का भाव बताते हैं। महाप्रभु जी की 84 बैठक हैं, जहां जहां पर बैठ करके श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत जी का दिव्य ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान किया। वो 84 बैठकों की वार्ता अपने 84 वैष्णव, जो श्री महाप्रभु जी ने 84 वैष्णवों को अंगीकार किया, उन संपूर्ण 84 वैष्णवों की दिव्य वार्ता ये आप कल से श्रवण करेंगे। आज तक श्रीनाथ जी के प्राकट्य की मधुर और माधुर्य से ओतप्रोत इस दिव्य लीला को आपने श्रवण किया, ऐसा अनुमान है। अब आप समझ गए होंगे कि आप गोवर्धन जाते हैं, जो गोवर्धन जी हैं, जो गोवर्धन महाराज हैं, वही श्रीनाथ जी हैं, और जो श्रीनाथ जी हैं वही साक्षात कृष्ण हैं। गोवर्धन नाथ जी में, श्रीनाथ जी में, भगवान श्री कृष्ण में किंचित भी भेद नहीं करना चाहिए। ये तीनों एक ही हैं। केवल अज्ञानतावश हम ही इन बातों को नहीं जान पाए आज तक, और आज इन वार्ताओं के माध्यम से जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, नित्य प्रति गोवर्धन धाम जाइए, वहां गिरिराज जी की तरहटी में नित्यवास करने की कामना अपने हृदय में उत्कंठित कीजिए। गिरिराज जी की तरहटी में चहुं ओर 7 कोश की प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाइए, मुखारविंद जतिपुरा जाकर के दूध चढ़ाएं और श्रीनाथ जी के दिव्य माधुर्य और दिव्य कृपा को प्राप्त करें। आप भी करें और अपने जितने भी सहयोगी मित्रगण हैं जो कृष्ण भक्त हैं, उन सबको भी ये दिव्य वार्ता सुनाएं, चाहे अपने मुख से सुनाएं या फिर हमारे इस फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस कलयुग में जो भगवान से बिछड़े हुए जीव हैं, उन जीवों को भगवान की शरणागति में पहुंचाएं। और यही ठाकुर सेवा का एक सुंदर अवसर भी है, और यही श्री गिरिराज महाराज की दिव्य सेवा भी है। इसी के साथ हम आज श्री गोवर्धन नाथ जी प्राकट्य लीला में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी वैष्णव वृंदों को, सभी भक्तों को, सभी कृष्ण चरणानुरागी भक्तों को इस तुच्छ दास की आत्मा से, हमारी प्रेम से, हमारे हृदय से सादर जय श्री कृष्ण।